जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट टाइप बताने जा रहा हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और ये बहुत सिंपल भी होगा। इसको सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि इसके पहले जो बेसिक पार्ट था मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो पहले आप उसको इसका बेसिक पार्ट देख लें, ठीक है। मैं इसमें आपको शॉर्टली बताऊँगा और कम समय में सॉल्यूशन करने का तरीका बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 256 पे पावर 0.61 है इंटू इतना का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो ये देखिए 256 पे पावर है 0.16 इंटू 16 पे पावर है 0.18 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें हमको करना क्या है, ये जो बेस है इसको हमको बराबर कर देना है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि अगर x पे पावर 3 इंटू x पे पावर 2 है, ठीक है। ये दोनों का क्या बेस जो है बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, पावर जो होगा वो मेरा जुट जाएगा। ये बताए थे आपको। तो x पे पावर हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। किस कंडीशन में लिख सकते हैं ये पता है आपको। देखिए हम यहाँ पे वही करेंगे। हमको क्या करना है, यहाँ पे बेस को सिर्फ बराबर कर देना है बस, और काम कर देना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 4 इंटू 0.16। ये कोई दिक्कत है, इसको करेंगे 4 चक 16, 16 चक 64, और ये जब भी करेंगे तो आपका 256 आ जाएगा। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे किया सो। अब उसके बाद देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 0.16। ये बोलिए यहाँ तक दिक्कत है क्या। उम्मीद करता हूँ कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक फंडा आपका क्लियर है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा, 64 पॉइंट ये हो जाएगा इंटू 4, और यहाँ पे करेंगे तो 0.36 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए हम जो बोल रहे थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, इसका जो बेस है वो इक्वल हो गया था। तो यहाँ भी आपका बेस इक्वल हो गया, यानी पावर सारा आपका जुट जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.64 प्लस 0.36 लिखेंगे। अब इसको जब हम लिखेंगे तो 6 4 10 यानी 1.00 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कहेंगे हाँ। तो 4 पे पावर 1 अगर रहेगा तो क्या 4 ही ना आंसर आएगा कि कुछ दूसरा आएगा। ये आपको बुझाया कि नहीं बुझाया सो बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। मेन बेसिक क्या था, ये करना था हमको। क्या करना था इसमें कि हमको बेस जो था हमको बराबर कर देना था। बराबर हो जाएगा तो पावर हमेशा जुट जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने वही किया। 4 पे पावर 4 किए हैं तो 256 आ जाता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुका था, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इसका सिंपल यही था। अब इसका 4 आंसर ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है वही कंडीशन पे बनेगा जो मैं इससे पहले बताया था। क्या था, x पे यदि x3 x पे x+1 ये सब पावर में दिया हुआ, इसको आपको सॉल्यूशन करना था। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, आपका x का मान क्या होगा सो पूछ रहा। अभी हमने क्या बताया था कि जब हम बेस को बराबर कर लेते हैं, ठीक है, बेस जब बराबर हो जाएगा तो ये मेरा जुट जाता है। यहाँ पे भी हमको यही करना है। क्या है, 3x+8 पावर, और ये आपका दिया हुआ है 27 2x+1, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, ये भी बेस ये 3 है, यहाँ भी 3 के पावर में हम इसको 3 के फैक्टर में ले आएंगे, ठीक है। यानी बेस हमको इसमें क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पे 3x+8 हो जाएगा बराबर 3 का
क्यू करेंगे तो आ जाएगा, 3 3 9 9 27 इंटू 2x प्लस 1। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये तो बेस मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 8 इजगल टू, अब ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, 6x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक को एक साइड कर देंगे और एक जाति को एक साइड कर देंगे, यानी हम यहाँ पे अगर इधर कर देते हैं, इसको ले आते हैं तो -5x हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये देखिए कि आपको ये देखिए बहुतों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। देखिए x -6x बराबर 3, ये तो प्लस में है और ये हो जाएगा -8। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, -5x आएगा और ये क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि इक्वल के अगर अगल बगल मतलब लेफ़्ट या राइट में अगर सेम साइन हो तो वह कट जाता है। क्यों कट जाता है, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। इसलिए अगर इक्वल के चिन्ह सेम हो तो आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर 5/5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कि यहाँ इंटू में था तो इधर जब आएगा बट्टा में आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1। यही मेरा आंसर आ जाएगा। ये किसी को समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या थे, बस यहीं पे जो था मेरा बेस था उसको हमको बराबर कर देना था। यहाँ पे हमने क्या किया, बेस बराबर कर दिया। अब इसके बाद तो यहाँ से फिर आपको कैलकुलेशन कर देना था, ये तो बच्चा वाला काम हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तगड़े तगड़े सवाल आपको आज देखने को मिलेगा। क्या है, देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार, आपको अगर अच्छा से ना दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इजगल टू 3 पे पावर 3x प्लस 7, ये आपका 4 को ने ऑप्शन दे दिया है। यहाँ से अब इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, बेस हमको बराबर कर लेना, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। ये तो ऑलरेडी बेस में है यानी 3 में है तो इसको भी 3 में कर देते हैं। तो 3 पे पावर x प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे इंटू 2x माइनस 5। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 पे पावर x प्लस 7 हो जाएगा। अब ये तो बेस जो था मेरा बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए बेस बराबर हो गया, अब इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है, x प्लस 3। अब ये पे यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 x माइनस 10 बराबर हो जाएगा 3x प्लस 7, ठीक है। अब एक जाति को एक साइड जोड़ देंगे, देखिए 4 और 1 5 5x और ये हो जाएगा क्या आपका -7 बराबर 3x प्लस 7। अब देखिए इसको हम इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 3x, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 7। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते हैं 2x और यहाँ पे हम लिख देंगे 14। ये समझ में आ गया होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 7। कैसे लिखें, ये बुझाया कि नहीं बुझाया? देखिए ये 14/2 अर्थात 7। x के मान क्या आ गया 7। यहाँ पे हमको पूछा भी क्या था, x का मान ही पूछा था। x का मान मेरा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको बेस जो है उसको इक्वल कर देना है। और जब बेस इक्वल हो जाएगा तो आप जानते हैं कि पावर हमेशा जुट जाता है। जब मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया था उसमें मैं चिल्ला के बताया था कि जब बेस बराबर हो तो पावर हमेशा जुट जाते हैं। बेस अगर बराबर हो तो पावर हमेशा जुट जाते हैं। ये
टाइप उसी पे चल रहा है। ठीक है, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन दिया हुआ 3/4 पे पावर 3 है, 4 इंटू 4/3 पावर -7 है, और 3/4 इंटू 2 एक्स है, ये पावर में दिया हुआ। तो हमको क्या पूछा है, एक्स के मान क्या होगा से पूछा है। 4 को आपका ऑप्शन दे दिया है, इसको अब हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, 3/4 का यहाँ पे पावर 3 है, ठीक, और इसके बाद यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, बेस ही तो यहाँ पे बराबर करना है। यहाँ क्या 3/4 है, यहाँ 4/3 है, यहाँ भी 3/4 है। इसका मतलब ये कह सकते थे कि सर आप कैसे समझे कि इसको बेस बराबर कर देंगे तो आ जाएगा। क्यों, यहाँ देखिए 3/4 है, यहाँ भी मेरा 3/4 है, यहाँ लेकिन क्या है मेरा 4/3 है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको उलट देते हैं, उलट देने का सेंस का मतलब ये हो गया कि अगर ये 4/3 है, ठीक है, अगर हम इसको उलट देंगे 3/4 करेंगे, अगर जो पावर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर पावर मेरा -2 दिया हो रहा था, ठीक है, तो ये प्लस हो जाता, और अगर प्लस दिया हुआ है, अगर ये जब चेंज कर देंगे तो ये चीज़ मेरा चेंज हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मैं मान लेते कि यहाँ पे अगर ये 2 दिया रहता, ठीक है, पावर 2 दिया रहता, अगर हम इसको बदल देते हैं, बदलने का मतलब क्या 3/4 कर देते हैं तो ये -2 होता है। इसका मतलब ये नहीं था कि सर ये बराबर हो जाएगा, ये नहीं, ये अगर इस तरह आपका क्वेश्चन है तो इसको जब हम बदलेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा तो ये जो पावर जो रहता है वह चिन्ह आपका बदल जाएगा। यहाँ पे भी सेंस मतलब वही था, हम आपको समझाना यही चाह रहे थे कि देखिए यहाँ पे अगर हम पावर चेंज कर देते हैं, पावर यहाँ जैसे देखिए क्या माइनस में है, ठीक है, इसको हमको प्लस में करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते थे, 3/4 हम कर देंगे। 3/4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ये तो जस्ट ऑपोजिट हो गया ना, उलट दिए तो चिन्ह मेरा पलटी मार देगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ ये करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें ये करने से ये फ़ायदा हुआ कि मेरा एक जो यहाँ पे हम सोच रहे थे कि बेस मेरा अगर इक्वल हो जाएगा हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। बेस इक्वल हो जाएगा तो पावर जो होगा मेरा वह जुट जाएगा। जब जुट जाएगा तो हमको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या 3 + 7 = 2x हम लिख सकते हैं। 7 3 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा 2x। यानी अब हम ये कह सकते थे कि सर x = 5 हो जाएगा। कहेगा कैसे किए सर, ये कुछ नहीं, यहाँ क्या था, ये गुना में था, इधर आ गया तो ये भाग में आ जाएगा। यानी x बराबर मेरा कितना आ गया, ये x बराबर हम लिख सकते हैं मेरा 5, ये आंसर आ गया। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये प्लस माइनस ध्यान देना, माइनसों में 5 दिया है और ये प्लसों में 5 दिया है, ठीक है, प्लस में भी 5 दिया है। यहाँ पे आप दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे क्या एक ही चीज़ आपको हम इसमें बताना चाह रहे हैं कि अगर हम बेस को बराबर कर देंगे तो पावर मेरा ऑटोमेटिक जुट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार एक ही क्वेश्चन एक टाइप बता इसलिए रहा हूँ, ये आपको एसएससी के एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलता है और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को निहाव मिलेगा ही। देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग खुलेगा इसमें। है क्या क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा होगा। इतना पे पावर इतना 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 ये दिया हुआ, आपको यहाँ पे x का मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, 3 पे पावर 10 × 27, 27 पे पावर 2, 9 पे पावर 2 × 3 पे पावर x है। यही x का मान हमको निकालना है कि x का मान क्या होगा, वो हमको निकालना है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 पे पावर 10 लिखेंगे, कहेंगे हाँ मास्टर लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × 9, 9 × 27, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 × 2। कोई दिक्कत होगा क्या इस पे, अगर हम इसको 3 पे पावर 3 लिख दिए तो क्या इसमें कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 × 2 हो जाएगा, ये तो यही आ जाएगा ना। फिर 3 का क्यों करेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर है तो ये तो बात हम इसको ये लिख सकते हैं, इसमें हमको
कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने ये इस मैटर पे आपको मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू या हाँ, या तो फिर ये भी हम कर सकते थे। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 2 कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और इंटू 3 पे पावर x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कोई दिक्कत है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, आप तो इसका सारा का बेस क्या हो गया, बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तो हम कर सकते हैं 10 + 6 कर सकते हैं बराबर, ये क्या कर सकते हैं 4 + x। ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कहिएगा सर बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 16 = 4 + x करेंगे, इधर आ जाएगा तो ये 12 बराबर x हो जाएगा। और हमको पूछा क्या था, x का मान तो पूछा था, x का मान मेरा कितना आ गया, 12 आ गया। और यहाँ पे ये भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है। सिर्फ इसमें क्या करना था, ये जो 2 दिया हुआ था उसको 3 के रूप में हमको बेस कर लेना था, और जो आता था उसको उसके बाद काम क्रिया कर देना था, उसके बाद आपका आंसर आ जाता। इसके बाद जो क्वेश्चन बताएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए देखिए दिख रहा, हाँ दिख रहा। क्या दिया है, यदि √3n ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ, तो n का मान क्या होगा, यही आपको पूछा है। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया था, ये 3 पे पावर n दिया हुआ = 2187 है। देखिए यहाँ पे भी हमको क्या करना है, ये जो मेरा 3 दिया हुआ है ये भी 3 के फैक्टर में ही हमको लाना है। ठीक है, तो ये कितना होगा मेरा, ये बता सकते हैं? कहेंगे सर ये हो सकता है क्या, 3 पे पावर 6 बराबर कितना होता है, 2187 हो जाएगा, 2187। ठीक है, कहेंगे सर आप कैसे समझें? हम ऐसे समझें कि यहाँ पे बेस था मेरा 3 था, इसका मतलब ये भी जो होगा 3 के ही बेस में आएगा। तो ये हम कह सकते थे कि 9 का अगर हम क्या क्यू करेंगे तो कितना होता है, 9 का क्यू 729 होता है। 729 होता है या नहीं होता है? कहेंगे हाँ सर होता है। अब इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या, 3 तिया 9 तिया 27 के 7 बच गया 2, 3 दूना 6, 6 और 2 8, 7 तिया 21। इसका मतलब ये हो गया, ये तो आपको याद ही होगा कि 3 का क्यू करते हैं तो 729 आता है। ठीक है, और अगर 3 पे पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 के 5 करेंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा, 729 आएगा। और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, कम से कम 3 का 5, 6, 7, 8 तक आपको याद करना पड़ेगा। 2 का 8 कितना होता है ये याद करना पड़ेगा। 5 का क्यू या 5 का 8 कितना होता है, ये कुछ है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। और ये कैसे होगा ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, जब मैं सिंप्लीफिकेशन जब स्टार्टिंग किया था उस दरमियान में मैं आपका ये पूरा डिटेल किया हूँ कि कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या होता है नहीं होता, वो चीज़ सारा। ठीक है, आप अगर नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो आप एक बार देख लें। चलिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या समझा, हमने यही समझा कि 3 पे पावर 6 होगा, कितना होगा 2187, ये समझे, इतना होगा, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए ये जो है मेरा ये रूट दिया हुआ, इसको हम क्या लिख सकते थे,
इतना n/1/2 ये हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? कहेंगे हाँ सर ये तो लिख सकते हैं। रूट का मतलब क्या आता है? 1/2, सिंपल सा है। ये रूट अगर दिया है, रूट अगर हटाएंगे तो इधर 1/2 हम कर देंगे इसको। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमको 3, क्योंकि बेस तो हमको बराबर ही करना है ना, बेस तो हमको इक्वल करना ही है। तो बेस तो यहाँ हो गया मेरा, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये मेरा 6 हो जाएगा। 6 होगा कि 7 होगा? ये 7 होगा ना, ये देखिए ये 7 होगा। इसका मतलब हमने पीछे मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे 3 पे पावर आपका 7 होगा। क्यों? देखिए 3 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 6 × 7। अब देखिए 3 × 9 9 × 27 27 × 81। यहाँ देखिए 81 हो गया। और देखिए 3 × 9 9 × 27, यानी 81 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है? ये 7 आ जाएगा आपका, और 7 × 8 56 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 8 6 5 11, हाथ में 1 281। ये 7 होगा, 6 नहीं होगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था। अभी देखिए ये क्या हो गया, ये बेस बराबर हो गया 3 पे पावर 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब बेस बराबर हो गया तो n/2 हम कर सकते हैं इक्वल टू 7। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा मेरा? 7 दूना 14 आ जाएगा। यानी हमको यही निकालना था, ये ऑप्शन आ गया। ये 3 पे पावर 7 बराबर कितना होता है? 2187 होता है, 6 नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम 3 पे पावर 7 इक्वल टू 2187 होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। हमने ये कहा था 3 पे पावर 6 क्या होगा? 729 होगा, ये कहा। ठीक है, 3 पे पावर 6 लिखते हैं तो 729 होता है। और 9 का हम क्या क्यू करेंगे, 9 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 729 होता है। 9 का क्यू करेंगे तो देखिए 9 का क्यू करते हैं तो देखिए 9 × 9 × 9 9 81 81 × 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 8 72। ये हमने कहा था कि 9 का अगर हमने क्यू करूँगा तो 279 आएगा। ठीक है, और यही अगर क्या 3 पे पावर 7 करूँगा, 3 पे पावर 7 करूँगा 2187 होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 3 पे पावर 6 करेंगे तो 729 आएगा, और 3 पे पावर 7 करेंगे तो 2187 आएगा। ये चीज़ याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपके जो भी समस्या है मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूं। ठीक है, आज मैं इतना ही रखूँगा, फिर कल मैं इसका नेक्स्ट टाइप जो होगा मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।